इस वीडियो में बेलमॉन्ट फ्लोट एल्गोरिथम क्या होता है वो देखते हैं। ठीक। सो बेलमॉन्ट फ्लोट एल्गोरिथम अपन डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ पे ऊपर यूज करते हैं। ठीक, डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। बट व्हाई डू वी नीड बेलमॉन्ट फ्लोट एल्गोरिथम जबकि अपने पास दिक्स्ट्रा एल्गोरिथम है। ठीक, तो अभी ये देखो, दिक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या करता है, जो निगेटिव एज है उसको लेता नहीं, बट बेलमॉन्ट फ्लोट एल्गोरिथम लेता है। ठीक, उसको कंसिडर करता है निगेटिव एज को। अभी निगेटिव एज मतलब होती है एक्चुअली। ठीक, लेट्स सपोज एक पर्सन 0 से 1 तक जा रहा है। ठीक, सो अगर इस रास्ते से जाएगा तो अपने पैसे देगा। ठीक, यहाँ पे 3 दिया है वेट, मतलब 0 से 1 जाने के लिए वो 3 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, मतलब खुद से देगा, फिर 0 से 1 पर चला जाएगा। ठीक, अभी देखो 0 से 2 जाना है तो खुद खुद के जेब से 4 रुपये देगा, और 2 से 1 जाने 2 से 1 जब जाएगा यहाँ पे क्या देगा, -2, मतलब लोग उसे पैसे देंगे जाने के लिए। ठीक, मतलब 0 to 1 जाने के लिए उसके जेब में से कितने पैसे जाएंगे, 3 रुपीज जाएंगे। बट 0 to 1 यहाँ से ऐसे जाने में कितने लगेंगे, उसको 2 लगेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 to 2 अपने पैसों से जा रहा है, और 2 to 1 लोग उसे 2 रुपये दे रहे हैं, मतलब ओवरऑल कितना है, 2। ठीक, इसको एज अ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के साथ समझ सकते हैं। ठीक, ये समझ में निगेटिव एज साइकिल मतलब, पॉजिटिव एज साइकिल मतलब मैं खुद से पैसा लगा रहा हूँ, और निगेटिव मतलब लोग मुझे पैसे दे रहे हैं। ठीक, अभी दिक्सरा लगा के देखते हैं इसके ऊपर क्या आता है। सो दिक्सरा लगाने के लिए यहाँ पे 0 1 2 देता हूँ। ठीक, एंड डिस्टेंस करके बना देता हूँ। ठीक, इनिशियली सब कुछ इन्फाइनाइट, और जो सोर्स है उसको बोल दिया 0, मतलब यहाँ पे मैं सोर्स डिक्लेयर कर देता हूँ। ये है अपना सोर्स। ठीक, इसका डिस्टेंस क्या है, खुद से 0। ठीक, सो अभी इटरेशन 1, इटरेशन 1, और अपना क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे अपन, डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वेट। अगर ये लेस देन डिस्टेंस ऑफ वी है तो क्या कर दो, डिस्टेंस ऑफ वी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वेट कर दो। ठीक, मतलब मेरा खुद का डिस्टेंस प्लस जो आने वाला वेट है, अगर वो लेस देन हो जाता है वी के डिस्टेंस से, ठीक, तो उसको डिस्टेंस को अपडेट कर दो। ठीक, अभी देखो इटरेशन 1, 0 है अपना, 0 के लिए कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो 0 का 0। अभी 1 के लिए देखते हैं। ठीक, सो 1 किसके साथ कनेक्टेड है, 0 के साथ। ठीक, मतलब 0 के रेस्पेक्ट में देखेंगे। सो डिस्टेंस ऑफ 0 क्या है, 0 प्लस इसका वेट क्या है, 3 इज लेस देन 1 का, 1 क्या है, इनफाइनाइट है। हाँ, तो आप इसको क्या कर दो, अपडेट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। सेम गोज विथ 2। ठीक है, सो खुद का डिस्टेंस क्या है 0 से, 0 प्लस वेट क्या है, 4 इज लेस देन इनफाइनाइट। हाँ है, तो इसको मार्क कर दो 4। ओके, अगेन अभी इटरेशन 2 आएगी। ठीक, ये 0 का 0, अभी इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, ये है, तो इसको जैसे तैसे लिख देंगे, और अभी 1 के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। ठीक, 2 को। बट ये देखो 1 तो कोई आउटगोइंग एज दे ही नहीं रहा है 2 को। ठीक है, सिर्फ 0 ही दे रहा है, और 0 के हिसाब से 4 है। बट 1 तो कोई आउटगोइंग एज दे नहीं रहा, मतलब आंसर क्या आएगा, जो का त्यों ही आएगा। ठीक, सो अब देखा यहाँ से अल्टीमेट आंसर क्या आ रहा है, अल्टीमेट आंसर क्या आ रहा है, 0 3 4। 0 to 0 का डिस्टेंस क्या है, 0। 0 से 1 का डिस्टेंस 3 है, 0 से जो 2 है उसका डिस्टेंस क्या है, 4 है। बट यहाँ पे गड़बड़ होगी ना, 0 से 1 का ऑप्टिमल डिस्टेंस क्या था, 2 था। ठीक, बट दूसरा अपने को गलत दे रहा है यहाँ पे। दैट्स वाई अपने को बेलमॉन्ट फ्लोट एल्गोरिथम यूज करना पड़ता है जब नेगेटिव एज। ठीक, सो अभी इसके बेसिस पे इसकी बेनिफिट देखते हैं बेलमॉन्ट फ्लोट की। ग्राफ विथ नेगेटिव एज वेट, ठीक, इसको हैंडल करता है। नीड टू डिटेक्ट नेगेटिव वेट साइकिल। ठीक, नेगेटिव वेट साइकिल मतलब इस एग्जांपल में जैसे देखा था, यहाँ पे क्या था, लोग मुझे पैसे दे रहे थे, बट अगर ऐसी कोई साइकिल हो जाती है, ठीक, तो मुझे क्या आएगा, अगर यहाँ पे कोई साइकिल बन जाती है तो लोग मुझे इनफाइनाइट टाइम तक पैसे देते जाएंगे। ठीक, मैं साइकिल में अगर घूमते जाऊँ, क्योंकि साइकिल बन रही है और वहाँ पे नेगेटिव एज है, मतलब लोग मुझे इनफाइनाइट पैसे देते जाएंगे। ठीक, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए बेलमॉन्ट फ्लोट एल्गोरिथम यूज होता है। ठीक, और डायनेमिक एज लिस्ट। ठीक, अपन दिक्सरा में एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज कर रहे थे, बट बेलमॉन्ट फ्लोट एल्गोरिथम क्या बोलता है, तुम डायनेमिक एज लिस्ट यूज करो। ठीक, अभी ये देखो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक, सो
ये 0 1 2 ये 3 4 -2। इसकी एज लिस्ट लिखता हूँ, ठीक, जो कोड अपने को दे देगा, ठीक। सो 0 2 1 0 2 2 एंड 2 2 1, ठीक। ये क्या है अपना, ये क्या है अपना, u है, ये v है, और दोनों के बीच में वेट है। ओके, अभी इसके हिसाब से चलो, ठीक। सो फर्स्ट इटरेशन लगाऊंगा, उससे पहले डिस्टेंस बनाना पड़ेगा मुझे। सो ये लो डिस्ट 0 1 और 2, ठीक। इन दोनों को मार्क कर दूंगा इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और इसका बाय डिफॉल्ट 0, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये स्टार्ट नोड है अपना, ठीक। ये नोड है अपना स्टार्ट नोड, ठीक। ये समझ में। अभी इटरेशन 1 लगाओ। सो इटरेशन 1 का आंसर यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक। सो अपना फॉर्मूला क्या था एक्चुअली में, यही फॉर्मूला यूज करने वाले, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ v। अगर ऐसा हो जाता है तो डिस्टेंस ऑफ v को अपडेट कर दो, ठीक। अभी हर इटरेशन में ये पूरी की पूरी एज लिस्ट ट्रैवर्स होगी, ठीक। अभी ये देखो डिस्टेंस ऑफ u। सो इटरेशन 1 को यहाँ पे सॉल्व करूँगा मैं, ठीक, ये इस फॉर्मूले के हेल्प से, ठीक। तो डिस्टेंस ऑफ u क्या है, 0 प्लस वेट, ठीक है, मतलब 0 से 1 के बीच में कितना वेट है, ये है, एंड डिस्टेंस ऑफ v। डिस्टेंस ऑफ v मतलब डिस्टेंस ऑफ 1, डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है, इनफाइनाइट। अगर ऐसा है तो अपडेट कर दो। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ 1 3 आ जाएगा, ठीक। सो यहाँ पे आ गया अपना 3, ठीक। अभी इसके लिए देखो डिस्टेंस ऑफ u क्या है, 0 ही है, प्लस 0 और 2 के बीच में कितना वेट है, 4, एंड डिस्टेंस ऑफ 2 क्या है यहाँ पे, इन्फाइनाइट है, ठीक। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या कर दो, अपडेट कर दो। ये हो गया अपडेट। अभी देखो डिस्टेंस ऑफ 2 क्या है, अभी अपडेटेड डिस्टेंस लूंगा मैं। डिस्टेंस ऑफ 2 क्या है, 4, और 2 से 1 के बीच में कितना वेट है, 2 से 1 के बीच में -2। डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है यहाँ पे, 3 है, ठीक है। ये क्या बन गया अपना, 2 इज लेस देन 3। हाँ ये ऐसा है, तो उसको क्या कर दो, अपडेट कर दो। सो ये हो गया अपना अपडेट, ठीक। ये हो गया मेरी इटरेशन 1 खत्म। मतलब इटरेशन 1 की रिजल्ट्स क्या है, 0 2 4, ठीक। अभी इटरेशन 2, ठीक। इटरेशन 2 में वापस एज लिस्ट पूरी पूरी ट्रैवर्स कर लेंगे, ठीक। सो डिस्टेंस ऑफ यू, डिस्टेंस ऑफ 0 क्या है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ 0 0, प्लस 0 से 1 के बीच में कितना वेट है, 0 से 1 के बीच में 3 वेट है, और डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है, 0, ठीक। डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है, अपडेटेड 2। 3 इज लेस देन 2 है क्या, नहीं, मतलब अपडेट करने की जरूरत नहीं, ठीक। अभी ये देखो डिस्टेंस ऑफ 0 क्या है, 0, 0 और 2 के बीच में कितना वेट है, 0 और 2 के बीच में 4, ओके। और 2 का डिस्टेंस ये क्या है, डिस्टेंस 4 है अपडेटेड, ठीक। 4 इज लेस देन 4 है क्या, नहीं, मतलब अपडेट करने की जरूरत नहीं। अभी ये वाली डिस्टेंस ऑफ 2 क्या है, 4 है। 2 से 1 में कितना वेट है, 2 से 1 -2 है, ठीक। और डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है, 2 है, मतलब ये 2 इज लेस देन 2 है क्या, नहीं, ठीक है। 2 इज लेस देन 2 है क्या, मतलब अपडेट करने की जरूरत नहीं, मतलब जो का तो ही आ जाएगा, मतलब 0 2 एंड 4 यही आएगा, ठीक। ये देखो 3 नोट्स, कितनी इटरेशन चली, इटरेशन 1 इटरेशन 2, ओके। सो अपना अब आंसर आ गया, ठीक। देखो 0 और 0 के बीच में वेट कितना है, 0 है। 0 और 1 के बीच में एज वेट कितना है, 2 है, और 0 और 2 के बीच में कितना है, 4 है। मतलब अपना डिजायर्ड आंसर आ गया, 0 0 के बीच में 0, 0 और 1 के बीच में 2, एंड 0 और 2 के बीच में 4, ठीक। ये समझ में। और एक एग्जांपल देखते हैं। अभी देखते हैं नेगेटिव एज साइकिल क्या होता है, ठीक। ये अपना ग्राफ है, 1 A टू B, मुझे 2 कॉस्ट लग रहा है, मतलब A से अगर B जाना है तो मुझे अपने जेब से 2 रुपये देने पड़ेंगे। B से C जाना है तो लोग मुझे पैसे देंगे 4, और C से A जाना है और मुझे खुद से पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक। तो अब देखो नेगेटिव एज साइकिल। लेट्स सपोज मेरा इनिशियल अमाउंट है, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे 2 खर्च करने, तो लेट्स से मेरा इनिशियल अमाउंट है 2 रुपीज़, ठीक। सो मैं ये 2 रुपये लेके यहाँ पे गया और 2 रुपये मेरे हो गए खर्च,
ठीक है। तो मेरे पास अभी करंट क्या है, कुछ नहीं, ठीक। बट यहाँ पे देखो बी से सी जाना है तो मुझे लोग 4 रुपये देंगे, ठीक है। मुझे मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है और मुझे खुद से लगानी भी नहीं है क्योंकि लोग मुझे 4 रुपये दे रहे हैं। तो मैं सी पे आ जाऊँगा तो मेरे पास अमाउंट कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अभी सी से मुझे जाना है ए, बट खर्चा कितना है, 1 रुपया, ठीक है। मतलब मुझे जो मेरे पास 4 अमाउंट है उसमें से देना पड़ेगा, ठीक। तो मेरे पास क्या आ गया, अभी 3 आ गया, ठीक। इनिशियली था 2, अभी आ गया 3, ओके। अब ओके, मतलब एक लूप अपन ने कर दी खत्म। अभी और देखो, ठीक। ए से मुझे जाना है बी, 2 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मेरे पास अभी कितने, 3, तो मेरे पास कितना आया यहाँ पे, 1, ठीक। बी से सी जाना है, लोग मुझे 4 रुपये देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 5, ठीक। अभी सी से ए जाना है, मेरे पास अभी 5 है, 1 खर्च हो जाएगा, 4, ठीक। मतलब ये समझ में आ रहा है, मैं जितनी लूप्स लगाते जाऊंगा उतना ही मेरा अमाउंट बढ़ते जाएगा, ठीक। इसी को बोलते हैं नेगेटिव एज साइकिल, ठीक है। नेगेटिव एज साइकिल मतलब इन सब का अगर मैं काउंट लेता हूँ 2 - 4 एंड 1, क्या रहा है इसका आंसर, -1 है, ठीक। इसी को बोलते हैं नेगेटिव एज साइकिल, ठीक। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। और ये जो है नेगेटिव एज साइकिल डिटेक्ट कैसे करते हैं, बाय द nth इटरेशन, ठीक। इसमें कितने 1 2 3 नोट्स हैं तो अपन यूजुअली कितने नोट्स लगा रहते हैं, 2 इटरेशन लगा रहते हैं। बट अगर नेगेटिव एज साइकिल को डिटेक्ट करना है तो और अपने को एक इटरेशन लगानी पड़ती है, ठीक। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अभी ये देखो, ओके। सो ये रहा अपना डिस्टेंस, ये ए बी सी, ठीक है। सबको मार्क कर दूंगा इन्फाइनाइट, और मैं बोलता हूँ कि ए क्या है, अपना सोर्स है, ठीक। ए अपना है सोर्स है तो इसको मार्क कर दो डिस्टेंस 0 से, ओके। अभी इटरेशन 1 का रिजल्ट देखो, ठीक। तो यहाँ पे IT 1 के लिए कैलकुलेशन देखूंगा, ओके। डिस्टेंस इसी हिसाब से चलना है, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ ए क्या है, 0। ए टू बी के बीच में कितना वेट है, 2 वेट है। डिस्टेंस ऑफ बी क्या है, इन्फाइनाइट है, तो अपडेट हो जाएगा। सो यहाँ पे आ गया 2, ठीक। अभी बी और सी देखो, डिस्टेंस ऑफ बी क्या है, अपडेटेड 2। बी और सी के बीच में वेट कितना है, -2, ठीक। और डिस्टेंस ऑफ सी क्या है, इन्फाइनाइट। सो ये क्या है, 0 इज द इन्फाइनाइट, यस। सो इसमें क्या कर दो, अपडेट कर दो, ओके। अभी सी और ए को देखो, डिस्टेंस ऑफ सी क्या है, 0 है। सी और ए के बीच में कितना है फासला, 1। डिस्टेंस ऑफ ए क्या है, 0, ठीक। 1 इज लेस देन 0 है क्या, नहीं, तो अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ओके। सो ये था फर्स्ट इटरेशन। अभी इटरेशन 2 देखो, ठीक। IT 2, ठीक। ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए क्या है, 0 है। ए टू बीच में कितना है वेट है, 2 है। एंड डिस्टेंस ऑफ बी क्या है, ठीक। 2 इज लेस देन 2 है क्या, नहीं, मतलब अपडेट करने की जरूरत नहीं, ठीक। अभी ये देखो बी और सी, डिस्टेंस ऑफ बी क्या है, 2 है। बी और सी के बीच में कितना वेट है, -2 है, ठीक। एंड डिस्टेंस ऑफ सी क्या है, 0 है, ठीक। ये देखो 0 इज लेस देन 0 है, नहीं, मतलब अपडेट करने की जरूरत नहीं, ठीक। अभी सी और ए देखो, डिस्टेंस ऑफ सी क्या है, 0। सी टू ए बोल तो 1, एंड डिस्टेंस ऑफ ए क्या है, 0। 1 इज लेस देन 0 है क्या, नहीं, मतलब अपडेट करने की जरूरत नहीं। तो आंसर क्या आएगा, जो का जो आएगा, ठीक, ठीक। ये समझ में कैसे काम कर रहा हूँ मैं, मतलब ए टू ए के बीच में डिस्टेंस 0 है, ए टू बी में 2 है, और ए टू सी में 0 है, ठीक। ये समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अभी इस एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। एक बना देता हूँ डिस्टेंस, ठीक है। ए 0 1 2 और 3, इनिशियली 0 का डिस्टेंस है 0 और इन सब का क्या है, इन्फाइनाइट, ओके। ये समझ में है, ठीक है। तो अपने को अभी चालू करना है। सो इटरेशन 1, ओके। इटरेशन 1 से ऐसे से चालू करना है अपने को, पूरी एज लिस्ट निकालनी है। सो ये देखो 0 और 1। सो मेरा फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट हैज़ टू बी लेस देन डिस्टेंस ऑफ v। अगर ऐसा होता है तो क्या करो, डिस्टेंस ऑफ v इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट, ये कर दो, ठीक है। सो अभी डिस्टेंस ऑफ u क्या है, 0, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैलकुलेशन, 0 प्लस 0 और 1 के बीच का क्या है, 3। इट इज़ लेस देन 1 का डिस्टेंस, 1 का डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट, हाँ है। तो उसको क्या कर दो, अपडेट कर दो, ये हो गया अपना
3। ओके, अभी यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ 0 क्या है, 0। 0 और 2 के बीच में डिस्टेंस क्या है, 1। 1 इज लेस देन इसका 0, हाँ इनफाइनाइट है तो इसको भी कर दो 1। अभी यहाँ पे देखो ये वाली लिस्ट 1 और 2, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 1, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अभी अपडेटेड वाला देखो डिस्टेंस, ठीक है, 1 का 3 है। 1 और 2 के बीच में कितना है, 1 और 2 के बीच में -4 है, ठीक है। इज इट लेस देन 2, 2 का क्या है यहाँ पे 1, ये क्या हो जाएगा -1, -1 इज लेस देन 1, सो 2 का क्या हो जाएगा 1 के साथ -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 के साथ चेंज कर दिया, ठीक है। अभी 3 और 1 को देखो, डिस्टेंस ऑफ 3 क्या है, इनफाइनाइट। जब भी इनफाइनाइट हो तो लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट को लेने की ज़रूरत है नहीं। ओके, सो यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन आएगी कि पहले ही डिस्टेंस को चेक करने से पहले ही चेक करो कि भाई ये इनफाइनाइट है या नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट अगर यहाँ से लूँगा इनफाइनाइट प्लस 3 to 1 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवरफ्लो आ जाएगा, इंटीजर ओवरफ्लो, क्योंकि तुम इन्फिनिटी प्लस 4 कर रहे हो, ठीक, ओवरफ्लो आ जाएगा, ठीक, ये हो गया। अभी 2 और 3 को देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 2, -1, ठीक है, और 2 और 3 के बीच में कितना है, 2 है, और 3 का क्या सीन है, 3 का इनफाइनाइट है, तो ये क्या जाएगा 1, 1 इज लेस देन इनफाइनाइट, हाँ तो ये कर दो 1, ठीक। इटरेशन 1 हुआ अपना कंप्लीट। अभी इटरेशन आया 2, ठीक है, ये 0 ये हो गया अपना अपडेटेड, ठीक है, ये IT1 बोल दिया, ठीक है। अभी IT2, अभी इसके लिए देखो, ओके वापस चलो 0 और 1, सो डिस्टेंस ऑफ 0 क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 से 1 क्या है, 0 से 1 3 है, और 1 का क्या सीन है, यहाँ पे 3 है। 3 इज लेस देन 3 है क्या, नहीं, मतलब अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। 0 और 2 देखो, डिस्टेंस ऑफ 0 क्या है, 0 है, 0 से 2 क्या है 1 है, और 2 का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे -1 है, तो 1 इज लेस देन -1 है क्या, नहीं है। अभी 1 और 2 को देखो, ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 1, 3। 1 और 2 का देखो, 1 से 2 -4, और 2 का डिस्टेंस क्या है -1 है, ये क्या आ रहा है -1 इज लेस देन -1, नहीं ऐसा नहीं, तो अभी इसको देखो 3 to 1, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ 3, 1। 3 to 1 जाने का कितना है 4, ठीक है, और 1 का क्या सीन है, 1 का डिस्टेंस कितना है 3 है, ठीक है, तो ये तो क्या आ रहा 5 आ रहा, इज 5 इज लेस देन 3, नहीं। अभी 2 और 3 को देखो, ठीक, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 2, -1। 2 से 3 के बीच में कितना है अपना फासला, 2 से 3 के बीच में 2, और 3 का क्या सीन है, 3 का है 1, ये क्या रहा 1 इज लेस देन 1, नहीं ये भी नहीं है, मतलब इटरेशन 2 में जो का त्यों आ गया, ठीक है, ओके ये हो गया। हाँ, अभी इटरेशन 3 देखते हैं, इटरेशन 3 देखते हैं, बट इसमें तो कोई मेजर चेंजेस हुए नहीं, जो पहले था वो भी वैसा ही पहले ही है, तो इटरेशन 3 में भी वही आएगा, ठीक है, ओके। सो अपने को पता है कब तक लगाते हैं अपन लूप, जब जितनी नोट्स होते हैं उसके n-1, मतलब इटरेशन 3। पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था 2-3 नोट्स थे तो अपन ने कितने बार चलाए 2, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ खुद से कि वापस उसको क्या करो, इटरेट करके देखो, ठीक है, इटरेशन 4 करके देखो, इटरेशन 4 करके देखो, ठीक है। इटरेशन 4 करूँगा तो मेरा वापस से यही आ जाएगा, ठीक है, मतलब इटरेशन 4 करके भी मेरा डिस्टेंस यही आ जाएगा, मतलब कोई भी डिस्टेंस कम नहीं हुआ है, ठीक है, ये समझ में है, मतलब ये अपना वैलिड है, ठीक है, मतलब यहाँ से देख सकते हो 0 to 0 0, 0 और 1 के बीच में कितना डिस्टेंस है 3, 0 और 2 के बीच में कितना है, यहाँ से गया तो -1 आएगा, ठीक है, यहाँ से 1 से गया तो, ठीक है, ये देखो। अब 0 to 3 के बीच में कितना है 1 है, वो 1 कैसे, ये ऐसे ये और ऐसे, मतलब यहाँ से गया -1 और यहाँ से 2 बोल तो 1, ठीक है, ये ऐसी बात होगी 0 से 3 की, ये समझ में। और एक एग्जांपल देखते हैं, और मैंने इटरेशन 4 क्यों लिखा वो आगे समझता हूँ क्यों लिखा, ठीक है। अभी इस एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है, ये A to B जा रहा है, B to C जा रहा है और C to A जा रहा है, ठीक है। A to B जाने में उसका कॉस्ट कितना लग रहा है 2, B to C जाने में कॉस्ट कितना लग रहा है -4, और C to A जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है 1। तो यहाँ पे एक साइकिल देखो, तो
कितना कॉस्ट है, ये -4, 1 और 2, मतलब कितना हो जाएगा -1। टोटल कॉस्ट क्या रहा है, -1। ठीक है, मतलब अगर कोई बंदा इस लूप में फंस गया तो वो घूमता ही जाएगा, उसके पास अनलिमिटेड लोग उसको पैसे ही देते जाएंगे। ठीक है, मतलब -1 बोल तो नेगेटिव रेट है, मतलब नेगेटिव मतलब लोग उसको पैसे देते जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई इसमें इस लूप में फंस गया तो लोग उसको इनफाइनाइट टाइम तक पैसे देते जाएंगे। ठीक है, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक, सो अभी इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे वो देखो। ठीक, ये रख दिया अपने डिस्टेंस, ये रख दिया ए बी और सी, ए 0 इन्फाइनिटी इन्फाइनिटी। ठीक है, 3 इटरेशन है, 3 नोड है, कितने लगेगी इटरेशन, 2 लगेंगे। सो IT1 यहाँ पे लिखूंगा उसकी कैलकुलेशन। सो IT1 की कैलकुलेशन। ठीक है, A to B, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ A, 0। A to बीच में कॉस्ट क्या है, 2 है। और व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ B, इन्फाइनिटी, मतलब 2 इज लेस देन इन्फाइनिटी। हाँ सही है, उसको 2 कर दो। B to C देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ B, हियर 2, एंड B to C कितना है, -4 है। एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ C, इन्फाइनाइट। ठीक है, ये क्या, -2 इज लेस देन इन्फाइनिटी। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया -2। C2 है देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ C, -2। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन C एंड A, इट इज 1। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ A, हियर इज 0, मीन्स -1 इज लेस देन 0। ओके, तो ये आ गया -1। अभी इटरेशन 2 करके देखते हैं। ठीक, IT2। ठीक है, A to B, what is the distance of A, here is -1। ठीक है, what is the distance between A and B, which is 2, and B is 2, here 1 is less than 2, yes, so B is transferred to 1। ठीक है, हाँ, now B and C, what is the distance of B, it is 1। what is the distance of B and between B and C, which is -4, and what is the distance of C, C is -2। ठीक है, here -3 is less than -2, so -3 updated। ठीक है, and now C and A, what is the distance of C, it is -3। distance between C and A is 1। now what is the distance of A, -1। this is -2 is less than -1, so ये आ गया -2। ओके, ये अपना आ गया, मतलब खुद से खुद का डिस्टेंस -2 बता रहा है। ठीक है, और खुद A to B के बीच में 1 डिस्टेंस है, A और B के बीच में 1 डिस्टेंस है क्या, मतलब ये कैसे कैलकुलेट करा है, ऐसे जाके ऐसे, ये पॉसिबल है क्या, मतलब A से B जा रहा हूँ तो मेरे को डिस्टेंस लग रहा है 2, तो फिर मैं यहाँ से यहाँ जाके कुछ फ़ायदा है क्या, मतलब ये अपना गलत है। बट गलत कैसे है, ठीक है, अपन यूजुअली कितने लगा रहे थे इटरेशन, 2 इटरेशन लगा रहे थे। ठीक है, और अपन गलती से अगर नेक्स्ट इटरेशन लगा दे जिसमें मैं यहाँ पे एक और इटरेशन लगा, फिर भी मेरा क्या आया, आंसर सेम ही आया। ठीक है, मतलब कोई डिस्टेंस में कम हुआ नहीं। ठीक, बट अगेन एक इटरेशन थर्ड लगा के देखते क्या आता है अपने रिजल्ट। ठीक है, सो IT3 लगा के देखता हूँ क्या आता है मेरा रिजल्ट। ठीक है, A to B देखो। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ A, हियर इज -2। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट बिटवीन A to B, विच इज 2, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ B, इज 1। ठीक, मतलब 0 इज लेस देन 1, मतलब मेरा जो है कॉस्ट अभी चेंज हुआ है। ठीक है, इटरेशन 3 में भी, मतलब मैं इटरेशन 4 लगाऊंगा, इटरेशन 5, इटरेशन 6 लगाऊंगा तो मेरा डिस्टेंस घटता ही जाएगा, मतलब ये इन्फाइनाइट लूप में फंस गया अभी। ठीक है, ये कब पता चलेगा अपने को, इटरेशन नेक्स्ट वाली इटरेशन में। ठीक है, मतलब अगर इसको डिटेक्ट करना हो तो कैसे डिटेक्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो जितने पहले नोट से वहाँ तक इटरेशन लगाओ। ठीक है, यहाँ पे 4 नोट्स थे तो इटरेशन 3 लगाओ। ठीक है, ये लगा दी, और इटरेशन 4 एक एडिशनल लगाओ फॉर अ चेक। ठीक है, कि मेरा जो है डिस्टेंस है कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में कम नहीं हो रहा था, सो वेल एंड गुड, बट इस कंडीशन में कम हो रहा है, मतलब मैं इन्फाइनाइट लूप में घुस रहा हूँ इन्फाइनाइट लूप में, मतलब ये 2 नोड तो चलेंगे, और ये जो थर्ड नोड है ये मेरा चेक करने के लिए रहेगा कि बंदा इन्फाइनाइट लूप में घुस रहा है नहीं घुस रहा। ठीक है, इस कंडीशन में डिस्टेंस मेरा चेंज हो गया था, सॉरी यहाँ का डिस्टेंस चेंज हो गया था, 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये 0 1 से 0, ठीक, B था तो यहाँ का डिस्टेंस चेंज हो गया, मतलब इटरेशन 3 में भी मेरा कम हो गया, मतलब मैं लूप में फंस चुका हूँ। मतलब अपने को क्या रिटर्न करना है, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, कि मैं इस ग्राफ में ट्रैवल कर सकता हूँ, ऐसे में क्या लिख दो, -1 लिख दो, रास्ता ही नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस ही नहीं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे केस में -1 लिख दो चुपचाप। ठीक,
और एक एग्जांपल देखते हैं। तो अभी कैलकुलेशन में चालू करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से इस एच से चालू करना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑफ यू क्या है 0, प्लस 0 से 1 के बीच में वेट क्या है 3, और डिस्टेंस ऑफ वी क्या है मतलब 1 का इन्फाइनाइट, मतलब अपडेट करना पड़ेगा 3 के साथ, तो ये कर दिया 3 के साथ अपडेट। अभी इसको देखो, डिस्टेंस ऑफ 0 क्या है 0, प्लस 0 और 2 के बीच में क्या है 1 है, और 2 का क्या है इन्फाइनाइट है, सो इसको कर दिया 1 के साथ। अभी 1 और 2, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 1 3, और 1 और 2 के बीच में क्या है -8, और 2 का क्या डिस्टेंस है 1, ये क्या आ गया मेरा -5, -5 लेस देन 1, हाँ। सो किसके अपडेट करना पड़ेगा मुझे, इस 2 को, ठीक है। 2 को किससे रिप्लेस कर दिया -5 के साथ। अभी 3 और 1, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 3, यहाँ पे क्या है इन्फाइनाइट, तो इन्फाइनाइट प्लस 1 तो लूंगा नहीं मैं, ठीक है, तो इसको अपडेट करने की जरूरत है नहीं, तो इन्फाइनाइट का इन्फाइनाइट, ठीक है। अभी 2 और 3 को देखो, डिस्टेंस ऑफ 2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ 2 -5 है, 2 और 3 के बीच में कितना है 2 है, और व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 3, यहाँ पे इन्फाइनाइट है, सो ये क्या हो जाएगा -3, तो इसको कर दूंगा -3 के साथ अपडेट। अभी ये था अपना इटरेशन 1, अभी इटरेशन 2, सो ये आएगा IT2। IT2 अभी इसमें देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ यू, मतलब यहाँ पे 0 का क्या है 0, प्लस 0 और 1 के में क्या है 3 है, और 1 का क्या डिस्टेंस है यहाँ पे 3 है, तो ये अपडेट कर सकता हो क्या, नहीं। 0 और 2 देखो, 0 2 क्या है 0 और 2 मतलब बोल तो 1, और 2 का क्या सीन है -5, सो 1 इज लेस देन -5 है क्या, नहीं है। अभी इसको देखो, ठीक है, 1 का डिस्टेंस क्या है, 1 का क्या है 3 है, इसमें क्या है एज है, सो 1 और 2 के बीच में क्या है -8, और 2 का क्या है -5, ठीक है, तो ये कितना आएगा -5 इज लेस देन -5 है क्या, नहीं है, ठीक है। तो अभी 3 और 1 को देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 3 विच इज -3, 3 और 1 के बीच में क्या है 4 है, और 1 का डिस्टेंस क्या है 3 है, ठीक है। ये क्या गया 1 इज लेस देन 3, हाँ। सो अपने को क्या करना पड़ेगा 3 को अपडेट करना पड़ेगा 1 के साथ, ठीक है। अभी इसको देखो 2 और 3, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 2, 2 क्या है -5, 2 और 3 के बीच में क्या है 2, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 3, यहाँ से -3, -3 इज देन -3 है क्या, नहीं, तो ठीक है। इटरेशन 2 में क्या आ गया अपना, ये आंसर आ गया, ओके। अभी इटरेशन 3 करके देखते हैं। सो IT3 अगेन एज को एक्सप्लोर करो, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 0 0 और 1 में क्या है 3 है, और 1 का क्या है 1, ये सही है क्या, नहीं है, ठीक है। अभी ये देखो 0 और 2, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 0 0 और 2 में क्या है 1 है, और 2 का क्या सीन है 2 का -5 है, 1 इज लेस देन -5 नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, 1 और 2 देखो, ठीक है, और 1 का क्या डिस्टेंस है 1, और 1 और 2 के बीच में क्या है -8, और 2 का क्या है -5, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा -7 इज लेस देन -5, हाँ है, तो उसको क्या करो -7 करो, ठीक है। अभी 3 और 1 को देखो, ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 3 -3, 3 और 1 के बीच में क्या है 4 है, और 1 का क्या सीन है 1 का 1 है, सो ये क्या आएगा 1 इज लेस देन 1 है क्या, नहीं है। सो अभी इसको देखो 2 और 3, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 2 -7, और 2 और 3 के बीच में क्या है 2 है, और 3 का क्या डिस्टेंस है -3 है, तो ये क्या हो गया -5 लेस देन -3 है क्या, हाँ है। सो इसको करो -5, ठीक, ये आ गया अपना इटरेशन 3 का आंसर। वैसे तो अपने को यहीं पे रुक जाना चाहिए था, ठीक है, बट और एक चेक इटरेशन करके देखते हैं, ठीक है। इटरेशन 3, ठीक है। अभी इटरेशन 3 में अपने को देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस इससे भी कम आता है क्या, अगर डिस्टेंस इससे भी कम आएगा मतलब अपन एक लूप में फंस चुके हैं, ठीक है। अब तक तो अपने को पता नहीं था, ठीक है। तो अभी इटरेशन 4 करके देखते हैं, ठीक है। सो IT4 क्या आता है, अगर डिस्टेंस कम आए तो मतलब अपन फंस गए लूप में। सो 0 और 1 पे देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 0 और 0 और 1 में क्या है 3 है, ठीक है, और 1 का डिस्टेंस क्या है 1 का डिस्टेंस है 1, ठीक है।
3 इज लेस देन 1 है क्या? नहीं है। तो ये मूव करो आगे, यहाँ पे 0 और 2 पे। 0 का डिस्टेंस क्या है? 0, और 0 और 2 में क्या है? 1 है, और 2 का डिस्टेंस क्या है? -7 है। ठीक है, सो 1 इज लेस देन -7 है क्या? नहीं है। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो 1 और 2 को देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 1? 1, और 1 और 2 में कितना है? 1 और 2 में -8, और 2 का डिस्टेंस क्या है? -7। ठीक है, ये भी -7 इज लेस देन -7 है। ठीक है, अभी 3 और 1 को देखो, तो यहाँ पे नहीं हो सकता। अभी 3 और 1 को देखो। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 3? -5। 3 और 1 के बीच में क्या है? 4 है, और 1 का डिस्टेंस क्या है? 1 है। ठीक है, ये क्या आ गया? अभी देखो 1 का डिस्टेंस क्या था? यहाँ पे 1 था। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये क्या आएगा? -1। -1 इज लेस देन 1, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे 1 को -1 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब और कम। इटरेशन 5 अगर लगाऊंगा तो और कम 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 होते जाएगा। मतलब अपन तो इनफाइनाइट लूप में फंस गए ना। मतलब जब भी डिस्टेंस हो गया -1, मतलब कोई भी ऐसी ये नहीं है, रास्ता नहीं है जिससे अपन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मतलब मिनिमम वेज निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन इनफाइनाइट लूप में फंस चुके। तो ऐसे कंडीशन में अगर इटरेशन 4 में भी मेरा डिस्टेंस कम होता है तो रिटर्न कर दो -1, मतलब कोई भी एज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मतलब कोई सा भी वे नहीं है वहाँ पे जिससे अपन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट एज है। ठीक है, ये समझ में। अभी इसके बेसिस पे अपन क्या लिखते हैं? कोड लिखते हैं। ठीक है, सो अपने को क्या दिया जाएगा? ये दिया जाएगा अपने को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है? एज लिस्ट है, तो 0, 1, और 0 और 1 के बीच में वेट क्या है? 3 है। तो अपने को क्या जाएगा? ऐसा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? u बोलेंगे, इसको v बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? w बोलेंगे, मतलब वेट बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को डिस्टेंस वेक्टर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर बना दिया, और डिस्टेंस ऑफ सोर्स को मैंने पहले ही 0 डाल दिया था। सो डिस्टेंस ऑफ जो सोर्स मिलेगा SRC, उसको पहले क्या कर दो? 0 मार्क कर दो। फिर क्या लगाओ? मेरे इटरेशन लगाओ। ठीक है, तो मैं सेफ इटरेशन कितने थे? 3 थे। मतलब अगर 4 नोड है तो 3 है। मतलब मेरा फॉर IT स्टार्ट फ्रॉम 0 टू IT लेस देन n-1 एंड IT प्लस प्लस। ठीक है, IT लेस देन n-1 होगा, इतने तक ही चलो। ठीक है, एक्सप्लोर करो। ये एक चेक कंडीशन है, वो अपन इसके बाद लिखेंगे। ठीक है, अभी ये तो लग गया 3 तक। ठीक है, तो इसके अंदर भी चलना पड़ रहा है। मतलब एज को बार बार हर इटरेशन में मुझे ऊपर से नीचे तक एज करनी है, हर इटरेशन 2 में भी ऊपर से नीचे तक एज जानी है। ठीक, मतलब इसके अंदर भी फॉर लूप लगेगा। फॉर लूप कहाँ तक लगेगा? जितनी एजेस की साइज है। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू आई लेस देन एजेस डॉट साइज। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। उसके अंदर ले लो, ये u ले लो, v ले लो, और वेट ले लो। ठीक है, और क्या करो? चेक करो। क्या चेक करो? अपना जो फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इफ चेक करो। पहले तो ये चेक करो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे थे अपन? इन्फिनिटी प्लस 1 कर रहे थे कहीं पे तो भी। ठीक है, तो इन्फिनिटी प्लस 1 क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई पहले चेक करो कि मेरा जो u और v इन्फिनिटी तो नहीं है ना। सो डिस्टेंस ऑफ u शुड नॉट बी इन्फिनिटी। सेम गोज विथ v के साथ। सो डिस्टेंस ऑफ v शुड नॉट बी इन्फिनिटी। और तो और अपनी मेन कंडीशन क्या था? इफ डिस्टेंस ऑफ u प्लस जो वेट हैज टू बी लेस देन डिस्टेंस ऑफ v। अगर ऐसा होता है तो क्या करो? मेरा डिस्टेंस ऑफ v इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट कर दो। ठीक है, ये कर दो। ये अपने इस फॉर लूप पे अंदर आ जाएगा, और ऊपर भी एक फॉर लूप है। ये कब तक चलेगा? 3 इटरेशन तक, मतलब n-1 तक। ठीक है, अभी लास्ट में मुझे एक चेक कंडीशन भी लगानी पड़ती है। ठीक है, ये चेक कंडीशन। ठीक है, ये तो सिर्फ एक ही बार चलेगी। सो फॉर कब तक डिस्टेंस कब तक चलेगी? जब एजेस, ठीक है, एजेस के साइज के इक्वल। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू आई लेस देन एजेस डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, अभी चेक करो। सो इफ डिस्टेंस, यही सेम, इफ डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ w अगर हो गया, मतलब मुझसे और एक कम एज मिल गई। ठीक है, और एक एज कम मिल गई, मतलब और नीचे वेट अपने को कम मिल गया। ऐसे कंडीशन में क्या है? लूप है। ठीक है, तो ऐसे में क्या रिटर्न करो? -1। चुपचाप -1 रिटर्न करो। ठीक है, रिटर्न करो -1। ओके, ये समझ में है अपने को। ऊपर एक फॉर लूप n-1 की, जिसके अंदर हर एज के लिए चेक करो। ठीक है, और लास्ट में एक चेक एज। ठीक है, एज साइज की ही लास्ट में एक चेक कंडीशन। ठीक है,
ये भी ये चेक करेगी हर एज के लिए, अगर और एक डिस्टेंस कम मिल गया रिटर्न -1 कर दो। ठीक, अभी इसी के बेसिस पे कोड लिखते हैं। सो अभी इसका एक्चुअल कोड देखते हैं। ठीक है, ये GFG का बेलमैन फॉर्ड है। ठीक है, ओके। सो अपने को इसमें क्या दिया गया, वी दिया है, मतलब इतने वर्टाइसेस है और एजेस दी है। ठीक है, एज लिस्ट दी है और सोर्स दिए। एज लिस्ट में क्या क्या है, ये है 3 बंदे हैं, मतलब फर्स्ट वाला बोल तो यू, सेकंड वी और थर्ड वाला वेट। ठीक, सो अभी क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। पहले क्या कर रहे थे अपन, एक डिस्टेंस वेक्टर बना रहे हैं। सो वेक्टर इंट डिस्टेंस। ठीक है, इसकी साइज क्या हो जाएगी, वी। ठीक है, जितने वर्टेक्स है, और सब में क्या डालो, इंट मैक्स डालो। ओके, और जो सोर्स का जो डिस्टेंस है वो 0 कर दो पहले से ही। सो डिस्टेंस ऑफ दैट सोर्स इक्वल टू कर दिया मैंने 0। ठीक है, अभी लगाओ फॉर लूप। फॉर लूप किसकी लगाओ, इटरेशंस की। ठीक है, सो फॉर लेट्स से इंट IT स्टार्ट फ्रॉम 0 टू कब तक करो, n-1 तक। ठीक है, तो IT हैज टू बी लेस देन v-1। ठीक है, एंड IT प्लस प्लस, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अभी हर इटरेशन के लिए मुझे जो है एडजेसेंस एज लिस्ट खंगालनी पड़ेगी। सो उसके लिए भी मुझे क्या लगेगी, फॉर लूप लगेगी। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन जितनी एजेस की साइज है। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी एज लिस्ट मुझे ढूंढनी है। सो एजेस डॉट साइज आई प्लस प्लस। ओके, अभी लगा अपना क्या कंडीशन। ठीक है, ये अपना हो गया, फॉर लूप लग गई। ठीक है, तो अब हर एज में से मुझे यू, वी और वेट को क्या करो, एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, सो एज क्या है अपना, वेक्टर ऑफ वेक्टर है, तो उसको पहले मैं टेम्परेरी वेक्टर में स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, उसकी पर्टिकुलर एज। ठीक है, सो लेट्स से वेक्टर इंट टेम और एजेस ऑफ आई। ठीक है, मतलब ith एज, मतलब अभी इसमें 0th एज बोले तो ये। ठीक है, 0th एज बोले तो ये स्टोर होगी टेम्प में। तो टेम्प ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0। टेम्प ऑफ 1 विल बी 1 एंड टेम्प ऑफ 2 विल बी 5। ठीक है, इस कंडीशन में। सो इंट u इक्वल्स टू टेम्प ऑफ 0, इंट v इक्वल्स टू टेम्प ऑफ 1 एंड इंट वेट इक्वल्स टू टेम्प ऑफ 2। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अभी अपना क्या लगाओ, कंडीशन लगाओ। सो इफ पहले तो डिस्टेंस ऑफ u शुड नॉट बी इंट मैक्स। ठीक है, अगर ये नहीं है तो अपना फॉर्मूला लगाओ। सो क्या था अपना फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट। ठीक है, अगर लिखता नहीं था डिस्टेंस ऑफ u शुड नॉट बी इन्फिनिटी, और ये कैलकुलेट कर लेता था, मतलब इन्फिनिटी प्लस वेट तो आ जाता ओवरफ्लो। ठीक है, तो ये सम करने से पहले ही बोल दो कि इंटमैक्स नहीं होना चाहिए, मतलब तभी वो क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, तभी वो अच्छे से ऐड हो पाएगा, नहीं तो ओवरफ्लो आ जाएगा। ठीक है, इंटीजर ओवरफ्लो। ठीक है, तो वेट कर ले, इट हैज टू बी लेस देन डिस्टेंस ऑफ v। ठीक है, अगर ये क्या कर जाता है, सेटिस्फाई करता है, सो डिस्टेंस ऑफ v इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा डिस्टेंस वेक्टर रिटर्न करता हूँ। ठीक है, सो रिटर्न डिस्टेंस वेक्टर रिटर्न कर देता हूँ और देखता हूँ क्या एरर आता। ठीक है, सो इसको कंपाइल और रन कर दिया। ये तो आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। अभी करता हूँ सबमिट। ठीक है, तो वो अपना लूप वाला एरर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये देखो क्या आया। ठीक, यहाँ पे एक अलग एरर है। क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, मैं क्या रिटर्न कर रहा था, ये इंट मैक्स। ठीक है, ये इंट मैक्स में कर रहा था रिटर्न, पर उसके अलावा क्या करना है मुझे, उसके जगह पे ये करना है, मतलब 10⁻8 रिटर्न करना है। ठीक है, ये अपने को कोड में भी बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, if the vertex can't be reached from S, then mark the distance as 10⁻8 करो। अपन क्या कर रहे थे, उसको मार्क इन्फिनिटी मार्क कर रहे थे, पर यहाँ पे क्या बोला, 10⁻8 मार्क करो। सो यहाँ पे और एक फॉर लूप लगाता हूँ।
ठीक है, जहां जहां पे भी इन्फिनिटी उसको 10 टू द पावर ऑफ 8 में क्या करो, कन्वर्ट करो। सो लेट्स से फॉर int I स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू I लेस देन v एंड I प्लस प्लस, ठीक है, इफ डिस्टेंस ऑफ I इक्वल टू क्या है, int max है, ठीक है। तो उस डिस्टेंस ऑफ I को क्या कर दो, 10 टू द पावर ऑफ 8 बोल दो, एक और उसके ऊपर 8 जीरो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 0। अभी वापस कर दो कंपाइल और रन। ओके, अभी सबमिट करके देखता हूँ। ठीक है, ये अपना आ गया। अभी यहाँ पे देखो मेरा कोड क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, इन्फिनिटी की जगह 10 टू द पावर ऑफ 8 रिटर्न कर रहा है। पर यहाँ पे क्या करना था, आपको -1 रिटर्न करना था। मतलब यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट लूप में फंस चुका है अपना कोड, ठीक है। इनफाइनाइट लूप में अपना कोड क्या कर चुका है, फंस चुका है, ठीक। तो अभी उसके लिए कोड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा। सो इनफाइनाइट लूप वाला क्या था अपना सी, फॉर लूप लगाओ, यहाँ पे चेक निगेटिव वेटेड साइकिल, ठीक है। तो उसके लिए फॉर लूप फॉर int I स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू I लेस देन जितनी एजेस है, एजेस डॉट साइज एंड I प्लस प्लस, ठीक है। और टेम्पररी वेक्टर में डाल दो। सो वेक्टर int temp इक्वल्स टू एजेस ऑफ दैट I, ठीक है। ये टेम्पररी वेक्टर में डाल दिया। सो लेट्स से int u इक्वल्स टू temp of 0 and int v equals to temp of 1 and let's say int weight equals to temp of 2। तो अगेन फॉर्मूला लगाओ। सो इफ डिस्टेंस ऑफ u क्या होना, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी int max। ऑल्सो अगर डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ v अगर होता है, डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ v अगर होता है, मतलब और कम वेट मिल गया, मतलब अपना बंदा इनफाइनाइट लूप में फंस चुका है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करो, रिटर्न करो -1, ठीक है। वेक्टर में रिटर्न करो -1। तो समझ में आ गया, ठीक है। ये समझ में है निगेटिव एज साइकिल को कैसे डिटेक्ट किया, ये v-1 तक तो चल गया, ठीक है। और एक बार चेक करो कि और कब मिलता है, अगर कब मिल गया मतलब अपना इनफाइनाइट लूप में फंस चुके हैं। सो उसको अभी वापस कंपाइल रन करके देखता हूँ। ठीक है, अभी का तो सबमिट क्या आता है, देखते हैं क्या बात है, अपना कोड चल गया, ठीक है। तो ये समझ में आया अपना बेलमैन फोर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। इसमें एज लिस्ट होती है और हर इटरेशन के टाइम पे एज ढूंढनी पड़ती है, और एक निगेटिव इस पे भी काम करता है, निगेटिव एज पे, ठीक है। अगर साइकिल मिलती है तो एक और बार इटरेशन चेक करो, कम मिला डिस्टेंस मतलब साइकिल प्रेजेंट है, तो ऐसे कंडीशन में रिटर्न -1 कर दो, ठीक है। सो आने वाली वीडियो में और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला एल्गोरिथम देखते हैं।